पहले तो मैं आपकी मार्फत चुनाव के रिजल्ट के उपरांत पहली बार जोधपुर आया हूँ, इसीलिए सातों विधानसभा के मेरे सभी मतदाताओं को, असंख्य कार्यकर्ताओं को और आवाम को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के किए हुए कार्य, बजट की घोषणाएं, बजट की क्रियान्विति, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का संकल्प और उसकी क्रियान्विति, किसानों के हित की बात और किसानों के हित के लिए किए गए निर्णय, चाहे एमएसपी बढ़ाने का विषय हो या मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का विषय हो या अन्य विषय हो, और साथ ही साथ पेंशन बढ़ाने का विषय हो, सड़कें बनाने का विषय हो, रोजगार बढ़ाने का विषय हो। और हमारा जो ये संकल्प है कि इस वर्ष हम 1 लाख बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। 30,000 का पहले रोजगार मेले में दी, 8,000 दूसरे रोजगार मेले में दी और आगामी 15 दिसंबर को करीब 22,000 बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मेले में सरकारी नियुक्ति देंगे। इसी वजह से उनके कार्य को और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और उनकी कार्य करने की शैली, उनके व्यक्तित्व के आधार पर जनता ने हमको जो समर्थन दिया है उसके लिए उनका आभार और धन्यवाद। जहाँ तक SI भर्ती का प्रश्न है, ये विषय सरकार के समक्ष विचाराधीन है और चूँकि ये विषय न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस पर ज़्यादा और कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। न्यायालय में जो भी निपटने के उपरांत अगर न्यायालय को आदेश देता है तो उसकी पालना होगी, अन्यथा सरकार उनके समक्ष विचाराधीन रिपोर्ट की समीक्षा कर न्यायोचित निर्णय लेगी। वो जो कोर्ट का अंतरिम आदेश है उसकी सरकार पालना कर रही है, और जो कोई विषय न्यायालय में विचाराधीन है उस पर ज़्यादा टिक्का टिप्पणी करना ठीक भी नहीं है। न्यायालय जो भी आदेश देगी उसकी पालना की जाएगी, और जब तक न्यायालय पोस्टिंग का, भर्ती के संबंध में अन्य आदेश का निर्णय नहीं लेती है, तब तक सरकार न्यायालय का निर्णय का इंतजार करेगी। सरकार ने अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से रखा है और रखेंगे। जहाँ तक लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी जमानत का प्रश्न है, लोकेश शर्मा एकदम पूर्ववर्ती सरकार के मुखिया के सबसे नज़दीक अधिकारी